के देखा कच्चे मकान होते थे, कोई बिल्डिंग इमारतें तो नहीं थी ना। आपने झांक के देखा सारे सो गए, लेकिन जब दरवाजे पे आए ना, अभी दरवाजे पे हाथ लगाया, दरवाजे पे बीवी इंतजार कर रही थी। आप अंदाजा लगाइए, बीवी ने आते देखा खाली हाथ, खाली थैला। आप बीवी ने हाथ पकड़ा, घर में लेकर के आई, शोहर के पैर धुलाए, वुजू कराया। जब शोहर बिस्तर पे लेट गया, उसके बाद बीवी ने कहा मेरे सरताज क्या हुआ, काम करने के लिए गए थे, कुछ मजदूरी नहीं मिली। कहने लगे काम तो मिल गया है लेकिन अभी मजदूरी नहीं मिली है। अल्लाह अकबर। इतना बीवी ने सुना, कहती मेरे सरताज अपने मालिक से बताया नहीं था कि बच्चे फाके से सो रहे, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। कहा कि क्या कहता शरीक हयात, काम इतनी बड़ी चौखट पे मिला है कि मजदूरी मांगते मांगते गैरत आ रही थी। एक दिन की मजदूरी ले लेता। बीवी ने कहा अच्छा आराम करें। आज की ना अगर शोहर 4 दिन खाली लौटिया ना तो सीबीआई बैठा देती है, पता करो मंडी जा रहा कि नहीं। हाँ, नाम भी अजीब हो कि मुंजरीन का दूल्हा जो है ना वो रोज काम पे लग रहा, हमारा वाला क्यों नहीं लगे। कभी ठलुआ कहती है, तरह तरह की गाली देती है। ऐसी बेटियों की गोद में सलाहुद्दीन नहीं आने वाला है। ऐसा किरदार होना चाहिए, फाके कहीं। लेकिन बीवी ने हाथ पकड़ा, शुक्र रखा, आप आ गए, बड़ी बात है। सुला दिया, सुबह उठे, फिर थैला लिया, जाने लगे। फिर बीवी ने कहा खबरदार, हलाल मिले तो लेके आना, हराम फिर भी ना लाना। फिर गए, फिर मस्जिद गए, जाकर के फिर शाम तक काम किया, फिर वापस खाली लौट आए। बीवी ने सरताज से फिर आम तो रोज के मुताबिक फिर कहने लगी मेरे शोहर आज भी नहीं लाए। कहा नहीं। कहती सुनो, कल जाना ना अपने मालिक से कह देना कि मैं मांगता नहीं लेकिन मेरे बच्चों की भूख ज्यादा हो गई है। मेरी बीवी ने कहा था इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आज जब आएंगे ना रोते हुए, आज जब रोते रोते आए हैं तो आज रिक्कत है, हालत अलग है। मस्जिद में आए, आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। आज कहते मालिक आज तक तो मैं बीवी से कहता रहा लेकिन कल जाके बीवी को क्या जवाब दूंगा। मेरे अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए। शाम तक रोते रखे, फिर शाम को वही हाल, खाली हाथ जाना था। कहते जब तीसरा दिन था ना तो मैं खाली थैला न ले जा सका। मैंने सोचा खाली ले जाने से बेहतर है इसमें मिट्टी भर लो ताकि घर वाले देखे तो खाली न समझे, कम से कम घर की चौखट पार करने में तो दिक्कत नहीं आएगी। अंदर जाके जो होगा देखा जाएगा, गर्दन उठा के चौखट पार तो कर लेंगे। ये सोच के मिट्टी का थैले, मिट्टी भरी थैले में, कहते मुझे खुद नहीं पता था बेखुदी थी क्या क्या हो रहा है। कहते मैं घर के दरवाजे पे आया, जैसे घर के दरवाजे के करीब पहुंचा मैं फिर रुक गया बच्चों के सोने के इंतजार में। कहते थोड़ी देर ठहरा, करीब आया, फिर मैंने हर दिन की तरह दीवार से झांक के देखा। मैंने देखा आज मेरे घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा है। मैंने ये सोचा कि मेरे घर में धुएं का क्या काम है, कई दिन के फाके हैं, ये किसी और का घर तो नहीं। कहते आंखें मली, मैंने फिर देखा घर तो मेरा की है। कहते मैं धीरे कदमों से दरवाजे पे आया, बीवी हर दिन की तरह इस्तकबाल में खड़ी है। उसने हाथ पकड़ा, जैसे घर में कदम रखा, कहते आज फाके नहीं थे, मेरे घर के आंगन से खानों की खुशबू आ रही थी, तरह तरह की नेमतों की खुशबू है। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी ये क्या मैं देख रहा हूँ। बीवी ने कहा मेरे सरताज जो तुम देख रहे हो सही है। कहा ये किसने भेजा है। कहा सिर्फ यकीन की अंदर तशरीफ लाई है। कहा जब मैं अंदर गया मैंने देखा नेमतों का ढेर लगा हुआ है। मैंने कहा बीवी ये तो बता दे ये देख के कौन गया है, कुछ पता भी बताया कि नहीं। बीवी कहती है सुनो उसी मालिक ने भेजा है जिसके घर तुम काम करते हो। इतना सुना आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते इतना और बता दे खाली मजदूरी दे के गया है या कुछ कह के भी गया है। बीवी ने कहा उसने एक पैगाम दिया था। कहा क्या। कहा उसने ये कहा था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना वो हमारे घर में काम करता रखे, हम यूं ही उसकी मजदूरी अदा करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो भरोसा माशाअल्लाह अल्लाह पे रखो, हुजूर का वसीला दे के मांगो, फिर देखो रब कितना देता है। फिर मांगो ना अल्लाह से वो कितना देता है। और आला हज़रत ने मांगने का तो हमें दर भी बता दिया, घर भी बता दिया, ढंग भी बता दिया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। भाई
भाई हुजूर की चौखट से मिलेगा। उनका वसीला देके रब से मांगो, रब से मांगो। खबरदार कभी हराम की तरफ जाएंगे? जो समझे वो बोले, हराम की तरफ जाएंगे? जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। गलत तबा से फसल खराब होती है, गलत लुकमों से नस्ल खराब होती है। फसल बचाना है दवा दुरुस्त देनी पड़ेगी, नस्ल बचाना है ग़िज़ा दुरुस्त देनी पड़ेगी। मेरे दो पैगाम मुकम्मल हो गए। मैंने आपसे दोनों बातें कर ली। खुदा सलामत रखे। कोशिश करें कि हम उश्र भी देंगे वक्त पे, ज़कात भी देंगे, और नेकी करने के बावजूद भी मुश्किल घड़ी आती है तो समझ लेना इम्तिहान की घड़ी है। मुश्किलें हैं, तुम आजमाओ, आजमाइशों में मजबूत रहो, फिर अल्लाह कितनी इज्जतें देता है ये पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। लोग कहते थे करबला में लुट गए, खत्म हो गए, कसम खुदा की उस सब्र का सिला अल्लाह ने कैसा दिया। ठीक है ना, जो 22,000 लेके आए थे उनकी नस्लों का पता नहीं चलता है, और जो एक करबला से बच के आया था उसका खानदान पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में। ये सबसे बड़ी मिसाल है, ये सबसे बड़ी मिसाल है। काटने वाला ही नहीं जीतता, कटने वाले जीता करते, कटने वाले भी जीता करते। इसलिए दुख आए तब हमें सब्र करना है, सुख आए हमें शुक्र करना है। ना हमें सुख में ना शुक्री करनी है, ना दुख में उसके शिकवे करने हैं। इसलिए बदलेंगे इंशाअल्लाह हम। आज का सबसे अहम पैगाम यह है, आज के जलसे के बाद मजबूती से ये बांध लेना, हमें उश्र भी देना है, हमें ज़कात भी देना है ना। और गारंटी रखिएगा कि ज़कात देने से माल घटता नहीं, माल बढ़ता है, माल बढ़ता है। ये बात पक्की हो गई, देंगे इंशाअल्लाह। अगर कभी फिर बुलाया मुझे यहाँ तो आके पूछ लूंगा मौलाना से उश्र ज़कात अदा की कि नहीं लोगों ने। अगर नहीं की ना तो फिर लगेगा तकरीर का कोई मकसद नहीं था, खाली वाह वाह कर लेना, नारे अरे क्या मौलवी आया था कुर्सी तोड़ दिया। कुर्सी तो बैल भी तोड़ देते हैं, मौलवी ने तोड़ दी क्या हो गया? माइक फूंक गया तो हमारे गले में दम है, बड़ी बड़ी तेज आवाज वाले, क्या मसला है इससे ना। असल चीज ये है अगर एक बंदा भी बदल गया तो हम समझेंगे हमारी मेहनत कामयाब, और फिर आप समझ लेना आपका जलसा कामयाब हो गया है। दूसरी बात क्या थी मेरी, क्या बात कही थी मैंने? सलामत रहे माशाल्लाह। क्या रखेंगे सारे बोले, क्या बताया था मैंने? दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। और जो कुत्ता कटिंग चल रही है ना बालों में, कुत्ता कटिंग, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। जैसे खुजली हो जाए ना कुत्ते को, जहां तक पंजे पहुंचे वहां तक के बाल साफ, बीच कमर पे पंजे नहीं पहुंचते तो वहां बाल रहते। यहाँ कनपटे बिल्कुल साफ, और टोपी लगा ली, लगता बाल नहीं, जो उतारी तो झबरी निकला। ये नहीं, पूरे सर के बाल बराबर रखो, बराबर रखो। यार किसी को दिखाने के लिए क्या सजे, अगर सजना है तो हुजूर को दिखाने के लिए सजा करो। आईना देखते हो ना, आईना कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, ये सोचा करो हुजूर को कैसा लगूंगा, हुजूर को कैसा लगूंगा। अगर उनके तरीके पे हो ना तो बिलाल भी हुजूर की गुर्बत में रह करके दुनिया की आंखों का नूर बन के आए। और अबू लहब बहुत गोरा था, मैं तो गोरा ही कहूंगा, बहुत गोरा था, लेकिन गद्दार था, गुस्ताख था। अबू लहब दुनिया की ठोकरों में है आज, है ना। तो हुजूर के बने हम, कोशिश ये करें, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, उश्र ज़कात देंगे इंशाअल्लाह, और इस्लामी किसी भी त्योहार के मौके को बहाना बना करके शरीयत के उसूलों से खिलवाड़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह को राजी करें। बस मैंने आयत करीमा पढ़ी, शजरा भी सुनोगे? चलिए, शजरे की फरमाइश हो रही है तो मैं क्यों ना आपके हुक्म की तामील करूं, लेकिन आप मेरा एक अरीजा मान लें। जब मैं शजरा पढ़ूं और मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लाना मौलाना सांस लेना चाह रहा है। उसमें आपको बोलना है सुभान अल्लाह। कैसे बोलोगे? कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। क्यों?
आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और जब अपने कर्म से आपको देगा तो काम अपना भी चल जाएगा, है ना। बहुत अच्छा। तो आप बीच में साथ ना छोड़े। मैं नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। मैं शजरा सुना रहा हूँ, आप साथ छोड़ोगे, मैं इधर को छोड़ के निकल जाऊंगा। भाई आप अगर साथ दोगे तो शजरा पूरा किया जाएगा। देंगे ना साथ इंशाअल्लाह। हाँ, जो लोग नहीं बोल रहे इन बच्चों से नसीहत कहती, ये सोच के ना कह रहे कदम घर को नहीं पड़े, कहां जाऊं। नजर उठा के देखी सामने मस्जिद मौजूद थी। मस्जिद में चले गए, रोए, मालिक कोई मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझता, मेरे करीम अल्लाह मैं तेरे घर में काम करूंगा, इतना दे दे कि मेरे बच्चों का फाका टल जाए। ये कह के मस्जिद में सफाई शुरू कर दी। आज मस्जिद में जाके देखो, आके कह रहा धूल बहुत उड़ रही है इमाम साहब, झाड़ू नहीं लगी है। नहीं, इमाम साहब की बैठक है, झाड़ू इमाम साहब लगाएंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिनकी बच्चियों के रिश्ते ना होते हो ना, वो मस्जिदों की सफाई शुरू कर दें, अल्लाह उनकी बेटियों को रिश्ते अता फरमा देगा। इतनी बड़ी बरकत है मस्जिद की सफाई में। बीमारी ना टलती हो, गुर्बत आ गई हो, जा मस्जिद के नमाजियों की जूतियां सीधी कर, अल्लाह तेरे मुकद्दर की लकीरें सीधी फरमा। जहां जाना था वहां गया ही नहीं। मजार पे अगरबत्ती लगाए जा रहे, अगरबत्ती लगाए जा रहे, मोमबत्ती लगा रहा, बाबा दे दो बाबा। अरे भाई, बाबा भी तभी कह सकता जब अल्लाह राजी होगा। सोचे जरा, जहां लेना था वहां गए नहीं। गारंटी देता हूं, रब ना चाहे तो कोई वली नहीं दे सकता, और जब वो राजी हो जाए ना तो सिर्फ मस्जिद के 5 वक्त के इमाम से दुआ करा देना, हाथ नीचे आते आते अल्लाह तकदीर के फैसले फरमा देगा। कहते मालिक मैं तेरा घर साफ कर रहा हूं, मुझे मजदूरी देना। शाम हो गई, शाम तक साफ करते रहे। शाम तक जब सूरज ढल गया, सोचा अब घर चलना चाहिए। घर की तरफ आए तो सोचा भी उजाला है, बच्चे सो रहे होंगे, अभी शुरू रात है, थोड़ी देर पहले रुके, कहा बच्चे सो जाएंगे तब घर जाऊंगा। जब आए करीब मकान के दीवार से झांक, और बहुत शानदार गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। बैठ जाएं भाई, बैठ जाए, थोड़ी बात रह गई है, मैं अपनी बात जल्द मुकम्मल करके अपनी जगह ले लूंगा। बैठे भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। थक गए, इतनी टांगे थक गई कि अकड़ अकड़ के सीधी कर रहे हैं। खुदा सलामत रखे। इतना अच्छा मजमा और इतने अच्छे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिंबर रसूल पर शहर संबल की बड़ी मकबूल और मोतबर शख्सियत, जो डंके की चोट पे सुन्नियत का काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही, पूरी दुनिया जानती है, और जब आप सुनेंगे तो फिर अब तक सिर्फ जानते थे, पहचान भी जाएंगे। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे हजरत को। अब ये तशरीफ ले आए हैं तो समझ लो मेरा जाने का वक्त आ गया है। बात पूरी कर लूं। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो बोल दें या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाला मोहल्ला बड़ा मजबूत है। अल्लाह सलामत रखे। तो कमजोर आगे वाला मोहल्ला भी नहीं है, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। क्या बात, 1 घंटा और, खुदा सलामत रखे आपको। हाँ, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। ठीक है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 10 मिनट सुई जा चुकी है। ठीक है ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। अब टेंशन नहीं है, तो तौसीफ भाई तशरीफ ले आए। अब तक मुझे भी डर था आएंगे कि नहीं आएंगे। थोड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे, अल्लाह ने आसान कर दी, वो सफर कट गया और पहुंच गए। ठीक है ना, तो सामने वाले लोग घबराए नहीं। बड़ा अच्छा चेहरा है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, कई बार लोग मुंह देखते रहते हैं, सुभान अल्लाह कहना कि नहीं कहना है, सोच के बोलते हैं। कई बार ना लोग भूख लगने लगती है,
अभी तो भूख का भी टाइम नहीं हुआ, सहरी भी 3 बजे खाते थे ना लोग, आदत अभी इतने बजे की तो है भी नहीं। ठीक है ना, तो जिनको भूख नहीं लग रही है और घर से डट के खा के आए हो, बस वही लोग मुझे लग रहा है कि तेज आवाज में बोल पाएंगे, है ना। कभी भूख लगती है तो अरे क्या यार तू ही बोल दे, बस मैं बात पूरी करने लगा हूं, समझे। अल्लाह पे तवक्कुल। अभी भी अजमी कहते दोपहर हो गई और कोई काम पे नहीं लेके गया, सोचा घर चलूं, फिर ख्याल आया बच्चे देखेंगे खाली हाथ आते हुए, कहेंगे अब्बा क्या लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा।